और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, जिस पर हंगामा मचा हुआ है, बवाल हो रखा है। चीन के खेल में फंस गया है मालदीव, इसे समझ नहीं आ रहा है इसने लड़ाई किससे मोल ले ली है। देर से आएगा समझ शायद, जब तक लेकिन डूब चुका होगा मुल्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में गए थे, तस्वीरें साझा की, बहुत सामान्य सी तस्वीरें हैं, लोगों ने तारीफ की, पूरा देश तारीफ कर रहा था। लेकिन मोदी के इस लक्षद्वीप दौरे पर जो कुछ मालदीव ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, बेवजह नहीं कहा। मोदी से नफरत के पीछे वजह सिर्फ ये लक्षद्वीप की तस्वीरें नहीं है, वजह और गहरी है। वजह की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मोदी को यह कहने के बाद कि मोदी इजराइल के पिट्ठू हैं, यह कहने के बाद कि भारत में बदबू आती है, देखिए मालदीव के राष्ट्रपति, ये देख रहे हैं आप, ये है मालदीव के राष्ट्रपति, फुल स्क्रीन लीजिए। मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच गए। भारत को का अपमान करने के बाद 3 मंत्रियों ने भारत को कोसा। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति चीन में लैंड हुए हैं, चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, कई दिन के दौरे पर गए हैं। अब सोचिए चीन का कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मोदी से नफरत की दूसरी वजह है ये, मोदी का नेतन्याहू से जो दोस्ती और याराना है, यह सिर्फ मालदीव को नहीं चुभता, बहुत से लोगों को है, मालदीव को जरा ज्यादा चुभता है। आपको बताऊं कि अब मोदी पर सवाल उठाकर मालदीव ने इतनी बड़ी गलती की है। मोदी के रुतबे का एहसास अब होगा, भारत की ताकत का एहसास अब होगा, लेकिन अपनी दुकान मालदीव ने बंद कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी को दुनिया बॉस मानती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी के आगे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम बहुल मालदीव को मोदी से नफरत क्यों है? मोदी से डर क्यों है? मोदी से किस बात की चिढ़ है? मालदीव को दरअसल मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती गले नहीं उतरती। मालदीव को मोदी की नेतन्याहू के साथ यारी सबसे ज्यादा चुभती है। इसी चिढ़ और जलन में मालदीव के मंत्रियों ने मोदी को इजराइल का पिट्ठू कहा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू ने चुनाव में नारा दिया था, इंडिया आउट। यानी मालदीव का चुनाव भारत को मालदीव से बाहर निकालने के नाम पर लड़ा गया था। जिस देश में सरकार ही भारत और मोदी से नफरत के नाम पर बनी हो, उसकी फसल में जहर ही पैदा होगा।